बता जय ठाकुर जी धनराज प्राकृतिक फार्म नारायण भाई वसरा गुजरात राजकोट से। चलो हम दिखाते हैं मूंगफली में बैलों की जुताई करने के बाद कैसा रहा और पावर टिलर चलाने के बाद कैसा रहा। चलो आज हम दिखाते हैं बैलों की जुताई के बाद 6 दिन में क्या फ़र्क पड़ गया। आप देख सकते हो मूंगफली में, क्योंकि मूंगफली जब बैलों से जुताई हुई थी तब इससे आधी थी और आज सिर्फ 6 दिन हुए, आप देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि काफ़ी नमी थी मिट्टी में और एकदम गीली थी और बैलों से जुताई हो गई। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नमी थी उनमें थोड़ी बहुत निजात मिली और जैसे ही मूंगफली में बैलों से जुताई हुई तो एकदम से मूंगफली ग्रो करने लगी और मूंगफली भी आप देख सकते हो एकदम लाइट वाली और बहुत ही बढ़िया है। और 2-3 दिन से धूप जैसे निकली थोड़ी बहुत लाइट में भी आ गई और हल्की फुल्की शायद बारिश हो जाए थोड़ी बहुत, तो शायद 1 हफ्ते या 10 दिन में ये एक लाइन से दूसरी लाइन आमने सामने आ जाएगी, एकदम बढ़िया। और हमने अभी इसमें कुछ किया ही नहीं है, ड्रिंचिंग करना बाकी है जीवामृत। अब 2-3 दिन में अब करेंगे। जुताई हो गई, मूंगफली में लेबर लगा के सफाई हो गई, एकदम बढ़िया हो गई। आप देख सकते हो चारों कोनों पे एकदम बढ़िया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ज़मीन में जब उनमें खुद की क्षमता होगी तब बाहरी रोग से खुद लड़ पाएगी। खुद की क्षमता अगर नहीं होगी तो बाहरी रोगों से लड़ने के लिए हमें पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ेगा और उनसे कहीं ना कहीं मिट्टी में दिक्कत आती है और मिट्टी बिगड़ती है। आज हमें मालूम पड़ा उस हिसाब से। तो आप हमारे पूरे प्लॉट की मूंगफली देख सकते हैं, एकदम बढ़िया और लाइट है और एकदम ग्रो कर रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तो बैलों से जुताई हुई और बारिश हल्की फुल्की रुकी हुई है, 6 से 7 ही दिन हुए हैं। रोज आती तो है ही, नहीं आती ऐसा नहीं है। तो अब हम इसमें ड्रिंचिंग भी करेंगे, ऊपर से छंटकाव भी करेंगे। आप देख सकते हो हमारी मूंगफली। और यहाँ पे हमारी गौशाला और गौ माता सभी खड़ी है। आज तो पवन का भी जोरों से चल रहा था और कभी कभी बारिश भी हल्की फुल्की आ रही थी। शायद हम सोचते हैं कि पौधा पौधा होता है और पेड़ पेड़ होता है। देखिए ये मूंगफली शाम का समय है और सूर्यास्त हो चुका है और ये अभी सो गई है। देखिए इसके पत्ते सभी आमने सामने हो गए। तो हमें प्राकृतिक जो भी छोड़ जो भी हमने फसल लगाई उन पे हमें ध्यान दे के सोचना चाहिए। हम जहरीले कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो उनके हार्मोन्स पर क्या असर पड़ता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम बारी बारी से कहते हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ आप रुझान रखिए। प्राकृतिक खेती में भी पैदावार होती है और बहुत ही मूल्यवान पैदावार होती है और हर एक क्षेत्र में होती है, लेकिन अपनी भौगोलिक परिस्थिति को समझ के हमें
जो किसानी करनी है वो मेन पॉइंट ये है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो हम ये बताते हैं कि हमारे जो मूंगफली है एकदम बढ़िया है और मूल्यवर्धित बनेगी, और जो रासायनिक कीटनाशक वगैरह बिना छंटकाव के जो भी पाक है आज उस चीज़ की बहुत ही डिमांड बढ़ती जा रही है। और छोटे छोटे ऐसे किसानों और डायरेक्ट शहरीकरण से लोग सीधा संपर्क करके उनसे माल लेने का आग्रह रखते हैं, क्योंकि मेरी तो हर प्रोडक्ट से वो रेगुलर कस्टमर है। तेल भी खुद का बिक जाता है, गेहूँ भी पकाते हैं, गेहूँ खुद का ही बिक जाता है, क्योंकि आज ऑर्गेनिक मॉल बड़े सिटी में होगा और छोटे किसानों के पास लेके वो बेचेगा तो 1.5 गुने के दाम 2 गुने दाम में बेचेगा। लेकिन सीधे किसान से खरीदेगा, डायरेक्ट किसान से खरीदेगा तो उन्हें किसान को भी पैसा मिलेगा और कस्टमर को भी सस्ता मिलेगा। तो उस हिसाब से हम बारी बारीकी से ये भी कहते हैं कि जो भी किसान प्राकृतिक किसानी करते हैं उनके साथ संलग्न रहिए और उनके साथ उनसे ही संपर्क में रह के उन जो पकाता है उन्हें उनके साथ मेल जोल करके उनसे ही डायरेक्ट खरीदिए माल, जिस हिसाब से आपको भी सस्ता मिले और किसान को भी 2 पैसे मिले। आप शायद मॉल में से खरीदोगे, क्योंकि पिछले साल मैंने 800 रुपये में 800 रुपये में मैंने बेचा था। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कई बड़े सिटियों में है ऑर्गेनिक के नाम पे, मालूम नहीं मुझे, कई बार न्यूज़ में भी आया था ऑर्गेनिक के नाम पर चीटिंग होता है। तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो करता है दिखाता है वो तो आपके सामने ही है। तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि हमने पिछले साल 800 रुपये में बेचा था और बड़े मॉल में से कहीं 1000 रुपये, कहीं 1200 रुपये, 1500 रुपये उस हिसाब से बिकता है। तो एक तो किसान को भी रेट मिल जाएगा और कस्टमर को भी ज़्यादा रेट देना नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि आप सीधा संलग्न रहिए आप। तो चलो अब रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि खाने वाला और पकाने वाला दोनों को हमारे वीडियो काम का है, इसलिए।